वेलकम बैक। चलिए देख लेते हैं सोमवार को यानी 5 तारीख को मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है और हम लोगों को किस तरह का ट्रेड दिख सकता है। पहले ही जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और बाजार में बहुत शोरगोल हो रहा है वो है वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट को अगर देखेंगे, डाउ जोन्स 600 पॉइंट डाउन है, S&P 500 100 पॉइंट डाउन है, नास्डैक 400 पॉइंट डाउन है। तो हमारा जो पहला व्यू बनता है वर्ल्ड मार्केट से वो है गैप डाउन ओपन का। इसका जो पहला रीजन है वो है रिसेशन का न्यूज़। अब अमेरिकन मार्केट पे जॉब में रिसेशन का जो भी न्यूज़ आपके सामने आ रहा है, इसके लिए अमेरिकन मार्केट पे एक फियर बना हुआ है। दूसरा बिगेस्ट जो फियर है वो है फिर से वॉर का, यानी ईरान और मिडिल ईस्ट पे फिर से एक वॉर छिड़ने का फियर मार्केट पे दिख रहा है। अब दोनों फियर के वजह से डाउ जोन्स जो है वो नीचे का रुख बना लिया है। अगर डेली पे डाउ जोन्स के चार्ट को देखा जाए तो सिंपल यहाँ पे आपको एक डबल टॉप बनता हुआ दिखेगा और उसका जो नेकलाइन है वो ऑलरेडी डाउन के तरफ ब्रेक हो चुका है। यानी आने वाले टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डाउ जोन्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा, इस एरिया को फिर से एक बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद मूव क्लियर होगा। अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद डाउ जोन्स डाउन की तरफ आना शुरू कर देता है तो आने वाले दिनों पे एक डाउन साइड का अच्छा खासा मूवमेंट आपको इंडियन मार्केट पे भी दिख सकता है। पर अगर ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में हम लोग सीख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक डबल टॉप फेलियर होता है, यहाँ पे एक फ्लैग बन जाता है, तब जाके आने वाले दिनों पे मार्केट फिर से ऊपर का रुख कर सकता है। फिलहाल डाउ जोन्स ने डबल टॉप का नेकलाइन ब्रेकआउट किया है। अगर रिटेस्ट करके फिर नीचे आता है तो आने वाले दिनों पे डाउन साइड का व्यू लेके ही हम लोग चलेंगे, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ऊपर के तरफ ब्रेक नहीं होता। अब इंडियन मार्केट पे आजकल जो होड़ चल रहा है वो है SIP बनाने का। जिसे भी देखो अपना पैसा SIP पे डाल रहा है। अब इस SIP वालों का हर वक्त जो व्यू होता है वो लॉन्ग टर्म का व्यू होता है। यानी मार्केट अगर नीचे आता है तो वो लोग बाई करता हुआ, एवरेज करता हुआ, SIP करता हुआ नीचे बने रहेंगे। उसके बाद जब घूम के मार्केट ऊपर जाएगा लॉन्ग टर्म पे 10 साल, 5 साल, 8 साल पे, तब उनका प्रॉफिट दोगुना तिगुना होते दिखेगा। अब इस एरिया पे 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के अंदर प्रॉफिट बुक करते हुए मार्केट अगर नीचे आता है तो बायर दिखेंगे जो मार्केट को इंट्राडे में ऊपर ले जाने का कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि SIP और लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट में निफ्टी को देखते हैं तो डेली चार्ट का जो 20 मूविंग एवरेज है वो बन रहा है 25,548, यानी ब्लैक जो मार्क मैंने करके रखा है ये डेली का 20 मूविंग एवरेज है। अगर 5 मिनट पे देखते हो तो मार्केट पे डाउन ट्रेंड दिखेगा, 20 नीचे 50 ऊपर, और उसके अंदर एक फर्क है, दोनों पैरेलली नीचे आ रहा है। मार्केट का ओपनिंग दिखेगा डाउन साइड गैप डाउन पे। गैप डाउन होने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट ऊपर घूमता हुआ आपको नजर आए तो मॉर्निंग पे निफ्टी पे एक रिवर्स यानी एक पुल बैक आपको दिखेगा, जो पुल बैक 50 और 20 EMA के पास आने के बाद एक लोअर हाई बना के फिर से नीचे घूम सकता है। क्योंकि यहाँ पे निफ्टी को अगर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और देखते हैं तो देखा जाएगा जब से गिरना स्टार्ट हुआ है तब से लोअर हाईज हम लोगों को मिल रहा है, कोई हायर वाला हाई हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन रहेगा गैप डाउन ओपन, उसके बाद ऊपर, फिर इस किसी जोन से इस EMA को देखेंगे 2050 कहाँ से जा रहा है,
वहाँ से एक रिजेक्शन, फिर से अगर डाउन आना है तो ये नीचे आके इस लेवल को ब्रेक करेगा, तब जाके हम लोग मानेंगे कि आने वाले दिनों पे नीचे का रुख और भी दिखेगा। पर अगर यहाँ से ऊपर जाने के बाद, गैप डाउन होने के बाद ऊपर गया और यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाना शुरू करता है, तो एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। क्यों मिलेगा? ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने का मार्केट कोशिश ज़रूर करेगा। अगर गैप को फिल करने का कोशिश करता है तो ए वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। मार्केट यहाँ पे आके फिर से रुक सकता है, थोड़ा सा टाइम बिता सकता है, फिर उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर एक मूव देता है तो जाके ये गैप फिल होगा। अगर एक ग्रीन कैंडल नहीं बनता है, यहाँ पे नहीं रुकता है, डायरेक्ट आते ही यहाँ से गिरावट दिखाता है, तो ये लोअर लोज बनना जारी रहेगा और मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा। टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर जाना, क्योंकि मार्केट ओपन होने से पहले मैं मेरा व्यू, जो भी सेंटीमेंट बनेगा, मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगा। बैंक निफ्टी को भी देखा जाए तो एक ही रुख रहेगा, गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद मॉर्निंग पे एक अपसाइड का मूव, उसके बाद अगर ये जो हायर लोअर हाइज है, इस लोअर हाइज को अगर ब्रेक करने का कोशिश करे तो यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है। अगर ना करके यहाँ से ही, यानी जो मूविंग एवरेज आएगा, मूविंग एवरेज से ही फिर से नीचे का रुख ले लेता है, तो आने वाले टाइम पे इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आते हुए मार्केट को आप दिख सकते हो। यहाँ पे 50,850 बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी पहले टाइम बिता के ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट जोन बना के ऊपर गया है। तो अगर इस ब्लैक लाइन के पास आपको मिल जाए प्राइस, हो सकता है कि गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो जाए, उसके बाद यहाँ से रैली आए, या तो फिर इस सपोर्ट पे ओपन होके रैली आए। तो इस एरिया को भी मार्क करके रखेंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पे आएगा, एक बार बायर फिर से यहाँ से ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा और आपको एक पुल बैक मिलेगा। अगर वो पुल बैक फिर से सस्टेन नहीं होता है, 50,850 के नीचे जाता है, तो आने वाले दिनों पे और भी डाउन मूव दिख सकता है।